हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 12 जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर उसको समझेंगे। ये कहानी एक 11 वर्ष के स्कूल के बच्चे की है जो कि साउदर्न इंग्लैंड के पास में एक गांव में रहता था। और ये कहानी बहुत ही नॉटी है और बड़ी एडवेंचरस है। कह सकते हैं अनरूली बच्चा, जैसे अंग्रेजी में इसमें लिखा हुआ अनरूली, इसको कहते हैं ऐसा बच्चा जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। अनकंट्रोल्ड टाइप, बिल्कुल अनियंत्रित। उस बच्चे की ये कहानी है कि वो कैसे शरारतें करता था। तो वो उसके जब माता पिता कहीं उसके भरोसे उसकी बहन को और घर को छोड़ जाते हैं तो वो क्या क्या करता है, वो उसके ऊपर है। तो चलिए हम इसको समझते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा इस कहानी को समझने में। तो कहानी कुछ यूं है कि विलियम इज़ अ टिपिकल ब्रिटिश स्कूल बॉय। विलियम एक स्कूल का बच्चा है, बहुत ही अनियंत्रित टाइप का है। ही मीन्स वेल, उसका मतलब है अच्छा, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस आर ऑफन डिजास्ट्रस यूजुअली फॉर अदर पीपल। उसका मतलब तो अच्छा है, वो कहता है हम सब कुछ अच्छा करता हूँ, पर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस मतलब उसके द्वारा किए गए कोई भी काम का जो परिणाम है, ऑफन डिजास्ट्रस यूजुअली फॉर अदर पीपल, प्रायः दूसरे लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक, विनाशकारी और भयानक होता है। मतलब वो कुछ भी करता है दूसरों का नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। इट वॉज रेनिंग, उस वक्त तो बरसात हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, और सारा दिन बारिश होती रही। विलियम वॉज इंटेंसली बोर्ड, विलियम जो है बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। ही फॉलोड हिज मदर इन टू द किचन, वो अपनी मम्मी के पीछे पीछे किचन में चला जाता है। वॉट कैन आई डू, ही आस्क्ड पेटेंटिवली, उसने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ मम्मा, मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसने पूछा। कुडंट यू जस्ट सिट क्वाइटली सजेस्टेड हिज मदर, उसकी मम्मी ने उसको सुझाव दिया, क्या तुम सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं सकते हो। दैट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, विलियम सेड, नहीं माँ मैं ये नहीं कर सकता, उसने कहा। कुडंट यू रीड और ड्रॉ समथिंग, प्रोडेडेड हिज मदर, उसकी माँ ने फिर कहा, क्या तुम कुछ पढ़ नहीं सकते या कुछ चित्र वगैरह बना लो। नो दैट्स नॉट लेसन, नहीं मम्मा इस प्रकार का कोई भी मतलब होमवर्क मिला नहीं है मुझे स्कूल से। दैट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं ये नहीं कर सकता। ही वेंट टू द ड्राइंग रूम वेयर हिज सिस्टर ईथल वॉज नीटिंग अ जम्पर एंड टॉकिंग टू अ फ्रेंड। ही वेंट टू अ ड्राइंग रूम, फिर वो ड्राइंग रूम में जाता है। वेयर हिज सिस्टर, जहाँ पर उसकी बहन ईथल वॉज नीटिंग अ जम्पर, और उसकी जो बहन है वो मतलब नीटिंग से कुछ बुन रही थी, मतलब कि जो स्वेटर वगैरह बुनते ना नीटिंग यार्न से, वो बुन रही थी। एंड टॉकिंग टू अ फ्रेंड, और अपने एक दोस्तों से बातें कर रही थी। वॉट आर यू डूइंग विलियम, आज द फ्रेंड स्वीटली, विलियम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ईथल के दोस्त ने बहुत ही प्यार से उससे पूछा। नथिंग, सेड विलियम्स विथ अ स्कॉल, विलियम ने बड़े ही मतलब कि अच्छे तरीके से जवाब नहीं दिया। वो कहता नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो शट द डोर आफ्टर यू व्हेन यू गो आउट, वोंट यू विलियम, सेड ईथल इक्वली स्वीटली। तो ईथल उसको कहती है कि विलियम जब तुम दरवाजे से बाहर निकलो मेरे कमरे से, तो प्यार से मतलब तुम दरवाज़ा बंद कर देना, बहुत ही प्यार से ईथल ने कहा उसको चिढ़ाते हुए। कर दोगे ना विलियम, ऐसा उसने बोला। विलियम एट दैट इंसल्ट रोज विथ डिग्निटी, और विलियम को तो उसको ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई। ही रोज विद द डिग्निटी, वो उसकी वो उसकी प्राइड की बात होगी। एंड वेंट टू द डोर, और वो उठकर बिल्कुल गुस्से में अपना अपमान समझ के चला जाता है दरवाजे की तरफ। ही शट द डोर बिहाइंड हिम, और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। ही वेंट टू द लाइब्रेरी, उधर वो फिर लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में चला जाता है। वेयर हिज 17 ईयर ओल्ड ब्रदर रॉबर्ट वॉज सिटिंग विद अ फ्रेंड, वहाँ पर उसका 17 वर्षीय भाई रॉबर्ट अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। यू सी, विलियम्स ब्रदर वॉज सेइंग, और वो विलियम के भाई को कहता हुआ सुनता है। देन कैचिंग साइट ऑफ विलियम्स फेस, और फिर वो विलियम का चेहरा देखता है। राउंड द डोर ही शाउटेड, और वो दरवाजे पर उसको देखते ही चिल्लाता, गो आउट, ओ गेट आउट, तुम यहाँ से जाओ। विलियम रिटर्न टू हिज मदर इन द किचन with a still more
जॉन्डिस्ड व्यू ऑफ लाइफ। वो जो विलियम है वो अपनी माँ के पास वापस से किचन में लौटता है, वो कुछ ज़्यादा ही अपने कड़वे अनुभव के साथ आता है कि वो जो उनके अपने बहन और भाई के पास गया था तो उन्होंने और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इट वॉज स्टिल रेनिंग, बारिश अब भी हो रही थी। तो बच्चों इसकी नेक्स्ट पार्ट को हम कल समझेंगे, कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप आगे की स्टडी करते रहें। बाय।